नो फर्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, masses 8 kilogram, 2 kilogram, 4 kilogram and 2 kilogram are placed at the corners A, B and C and D respectively of square ABCD of diagonal 80 centimeter. The distance of center of mass from A will be. देखिए स्टूडेंट्स, according to figure, let A is the origin of coordinate system. ओके, तो यहाँ पर हमने ओरिजिन कंसिडर किया है. नाउ सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके अंदर होगा. देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, सब तरफ सेम होता है, तो फिर एग्जैक्टली सेंटर पर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा स्टूडेंट. लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या देखते हैं. देखिए सपोज़ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऊपर डी और सी पॉइंट है. 2 + 4 6 किलोग्राम, और इस एक्सिस के नीचे देखिए 8 + 2 10, मतलब ऊपर 6 किलोग्राम, नीचे 10 किलोग्राम है. मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे शिफ्ट होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स द हायर मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर होगा. ओके, देखते वर्टिकल सेक्शन अगर लेते तो लेफ़्ट साइड कितना मास है? 8 + 2 10, और यहाँ पर 6. मतलब ये सेंटर ऑफ मास लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर कम है, तो ये यहाँ पर आएगा. ओके, तो ये फाइनल पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की. तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि फ्रॉम ए इसका डिस्टेंस निकालना है. लेट दिस डिस्टेंस इज़ आर. तो ये आर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है स्टूडेंट. ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ये सी हम लिखेंगे हम इसको, सेंटर ऑफ मास. ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है. लेट दिस इज़ आर, तो आर की वैल्यू हमें निकालनी. नाउ लेट दिस इज़ मास m1, मास m2, m3 एंड m4. लेट ए पॉइंट या फिर मास m1 ओके इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन. ये ओरिजिन है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0. ओके, अब यहाँ पर इसका डायमीटर दिया है, मतलब डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, डायगोनल AC कितना है? 80 सेंटीमीटर. तो हमें AB की वैल्यू निकालनी होगी. देखिए AB और BC सेम होगी, ये राइट एंगल. ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखिए AB² + BC² इज इक्वल टू AC². AB² + BC² इज इक्वल टू AC². तो इससे हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए AB और BC सेम है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स AB² इज इक्वल टू AC², बिकॉज BC को हम AB लिख सकते हैं. ओके, नाउ AB² इज इक्वल टू AC²/2. तो AB की वैल्यू क्या होगी फिर? दैट इज़ AC/√2. सो दिस इज़ 80/√2. ये होगा स्टूडेंट सेंटीमीटर. मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD. तो AD डिस्टेंस भी कितना होगा? 80/√2. AB डिस्टेंस भी 80/√2. मतलब यहाँ पर AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 80/√2. नो, अब A पॉइंट तो ओरिजिन पर है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0. अब B पॉइंट x एक्सिस पर है एट डिस्टेंस 80/√2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर यहाँ पर? x, y, इस तरह से हम लिखते हैं ना. तो 80/√2, 0, बिकॉज x डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 80/√2 और y कोऑर्डिनेट 0 है. C पॉइंट देखते हैं यहाँ पर AB अलॉन्ग x एक्सिस एंड AD अलॉन्ग y एक्सिस. तो यहाँ पर 80/√2, 80/√2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है. अब D पॉइंट इज अलॉन्ग y एक्सिस, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. इसका मतलब 0, 80/√2
√2। ओके, तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। तो m1 मतलब ये x1 y1 की वैल्यू होगी, m2 x2 y2, m3 x3 y3 की वैल्यू, और ये m4 इसलिए x4 y4 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है जिसका डिस्टेंस हमें निकालना है फ्रॉम A। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर अगर डालते हैं हम तो हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू मिल सकती है। x एंड y कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालते हैं तो इससे फिर हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए पहले x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ओके, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 इंटू x1 कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, प्लस m2 है 2, x कोऑर्डिनेट 80/√2 प्लस m3 4 इंटू 80/√2 प्लस m4 2 इंटू x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0 है, ओके, होल डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। सो x इज इक्वल टू, देखिए ये 0 हो गया और लास्ट टर्म भी 0 होगी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स और 4 टाइम्स 80/√2, मतलब ये 6 टाइम्स 80/√2, ओके, डिवाइडेड बाय, देखिए इनकी एडिशन कितनी आएगी 8 प्लस 2 10, ओके 16। नाउ दिस इज इक्वल टू 30/√2। देखिए 16 5 ज़ा 80, 5 इंटू 6 30/√2। सिमिलरली y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह से, सिर्फ हमें यहाँ पर x1 x2 x3 x4 की जगह पर y1 y2 y3 y4 लेना है, ओके। नो अगर इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट तो y की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 30/√2 इस तरह से मिलती है, ओके, मतलब x, y। तो वेक्टर r को किस तरह से लिखेंगे हम, वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस j, ओके, प्लस y j कैप, दैट इज 30/√2 i कैप प्लस 30/√2 j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ओके। नो मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखेंगे इसको मतलब x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, रूट 30/√2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 30/√2 ब्रैकेट स्क्वेयर। देखिए 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखिए 30/√2, ओके, इंटू 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट मतलब √2, तो ये होगा 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, यस इट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम A, ओके, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, ओके। सो ऑप्शन इज B। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, 2 bodies of masses 2 kilogram and 4 kilogram are moving with velocities 2 meter per second and 10 meter per second respectively along the same direction. Then the velocity of their center of mass will be। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स में मतलब यहाँ पर 2 बॉडीज़ ऑफ मासेस कौन कौन से दिए, m1 की वैल्यू दिए 2 किलोग्राम और m2 दिया है यहाँ पर 4 किलोग्राम, ओके, मतलब 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। These 2 bodies are moving along same straight line one after another with velocities v1 is equal to 2 meter per second and v2 is equal to 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो देखिए 2 पार्टिकल सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा,
तो जैसे ये दोनों बॉडीज़ आगे बढ़ेंगे, ओके, तो सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ पर निकालनी है हमें, मतलब VCM निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 प्लस m2 मतलब टोटल मास मतलब द मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो इंडिविजुअल मोमेंटम जो होगा दैट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। तो इस तरह से फिर टोटल मास अगर इधर लाते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये फार्मूला है इसमें। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ रखते हैं, 2 × 2 प्लस 4 × 10 डिवाइडेड बाय 2 + 4। सो दिस इज 4 + 40 डिवाइडेड बाय 6। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 44 डिवाइड बाय 6, ओके। तो 6 × 7 = 42, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा स्टूडेंट। सो दिस इज 7 पॉइंट, देखिए 2 मतलब 20, 6 × 3 = 18, तो 7.3 मीटर पर सेकंड ये स्पीड रहेगी सेंटर ऑफ मास की, ओके। तो फिर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, यस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल द कार्बन एंड ऑक्सीजन आइटम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1.12 10⁻10 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम इज, देखिए यहाँ पर अगर कार्बन एटम है, दिस इज़ कार्बन एटम, ओके, एंड यहाँ पर है ऑक्सीजन एटम। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। देखिए और इनके बीच डिस्टेंस दिया है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1.12 × 10⁻10 मीटर, इतना डिस्टेंस दोनों के बीच, ओके। नो, अब इसका मास कितना होता है कार्बन एटम का इन टर्म्स ऑफ AMU, दैट इज़ 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है यहाँ पर, यस, दिस इज़ 16 AMU, राइट स्टूडेंट। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं होगा बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, ओके। तो सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन की तरफ होगा, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, CM कहेंगे हम इसको। नो, द क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम से ये डिस्टेंस है सपोज R, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। तो ऐसे एग्जांपल में क्या करना है स्टूडेंट, जहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है, सपोज़ कार्बन एटम से डिस्टेंस निकालना है, तो कार्बन एटम को कंसीडर करना है ओरिजिन पर, ये ओरिजिन पर है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0,0, और ऑक्सीजन एटम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर यहाँ पर, देखिए एक्स एक्सिस अगर ये है तो फिर 1.12 × 10⁻10 मीटर ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर 0 होगा, राइट। कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नो, अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेंटर ऑफ मास, मतलब RCM, ओके। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम इनटू एक्स कोऑर्डिनेट किस इसका कितना है 0 है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू, अब ऑक्सीजन एटम का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस दोनों के बीच 1.12 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय दोनों का मास, यहाँ पर एडिशन, मास ऑफ कार्बन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके। नाउ
R इज इक्वल टू, ये 0 हो गया यहाँ पर, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 AMU इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन एटम 12 AMU प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, मतलब ये टोटल AMU होगा। नो R इज इक्वल टू, देखिए AMU कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 दैट इज़ 28। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखिए यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर होगा 14, फिर से यहाँ पर 4 और यहाँ पर होगा 7। नो R इज इक्वल टू 4 इंटू 1.14 कीजिए आप, ये कितना होगा 4 2 ज़ा 8, मतलब 4.48 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 7 6 ज़ा 42, मतलब पॉइंट है ना यहाँ पर, इसलिए 0.6। नो 42 मतलब कैरी 2 28 हो गए, सो 7 4 ज़ा 28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इतना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द कार्बन एटम। सो ऑप्शन इज यस स्टूडेंट, इट इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, a wheel has speed of 1200 revolutions per minute and is made to slow down at a rate of 4 radians per second square. The number of revolutions it makes before coming to rest is, देखिए यहाँ पर एक व्हील दिए and which has speed that is 1200 RPM, मतलब revolutions per minute। तो ये n की वैल्यू है। ओके, n की वैल्यू है। नो इसको अगर हम कन्वर्ट करते इन रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, मतलब 60 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय 60, सो दिस इज़ इक्वल टू 20 RPES, मतलब व्हील्स के रिवॉल्यूशंस एक सेकंड के अंदर कितने होंगे 20 होते। नो एंड मेड टू स्लो डाउन एट द रेट ऑफ, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर दिए 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब स्लो डाउन है, इसका मतलब ये माइनस होगा यहाँ पर, रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए जब व्हील रेस्ट हो जाएगा, मतलब रिवॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर, तो n2 इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, तो ये n1 की वैल्यू है स्टूडेंट, n1 20 RPS, n2 इज इक्वल टू 0। ओके, और रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर इसको नेगेटिव लिखा है। हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, इसके लिए एक फार्मूला है, देखिए n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, मतलब देखिए एक रिवॉल्यूशन अगर करता है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, अगर 2 रिवॉल्यूशंस होंगे तो वहाँ पर 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन इतना यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए ये फार्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब जो व्हील यहाँ पर 1200 RPM मतलब 20 RPS से मूव होता है। ओके, और जब वो रेस्ट होगा विथ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो रेस्ट होने के बाद मतलब वहाँ तक कितने उसके रिवॉल्यूशंस हुए होंगे, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। देखिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ω2 स्क्वायर इज इक्वल टू ω1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है रोटेशनल मोशन के लिए। तो इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें n1 n2 पता है, ओके अल्फ़ा पता है, तो थीटा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पाई
एन टू ब्रैकेट स्क्वेयर, ओमेगा 1 को हम 2 पाई एन 1 ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -4 इंटू थीटा। अब जबकि एन 2 की वैल्यू 0 है, ओके, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एन 1 स्क्वेयर। एन 1 की वैल्यू कितनी 20, तो 20 का स्क्वेयर होगा। ओके, देन प्लस माइनस ये माइनस होगा 8 थीटा, बराबर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 8 थीटा। नो, अगर ये इधर लाते तो 8 थीटा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर। अब 20 का स्क्वेयर कितना होता है 400, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 1600 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8, तो ये होगा स्टूडेंट 200 पाई स्क्वेयर। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 200 पाई स्क्वेयर रेडियन में। ओके, नाउ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। एन इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 200 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो एक पाई यहाँ पर स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा। ओके, 2 1 ज़ा 2, मतलब ये 100। एन इज इक्वल टू 100 पाई, इतने रिवॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं दिए, तो फिर हम 100 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 340 इतने रिवॉल्यूशंस होंगे जब वो व्हील स्टॉप हो जाएगा तब तक। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर, यस ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट MCQ, अ व्हील हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वेयर and is making 20 revolutions per second. The torque needed to stop it in 10 seconds is, देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील दिया है, मतलब I की वैल्यू दिए 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वेयर एंड इज़ मेकिंग 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, मतलब एन की वैल्यू दी है 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। द टॉर्क नीडेड टू स्टॉप इट इन 10 सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकंड के अंदर ये व्हील स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए टॉर्क कितना लगेगा, टो की वैल्यू निकालनी है। अब व्हील स्टॉप हो रही है, मतलब n2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ये n1 है स्टूडेंट। ओके, नाउ टो के लिए फार्मूला है हमारे पास I अल्फ़ा, I की वैल्यू दिए, अल्फ़ा मतलब क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए टो इज इक्वल टू I अल्फ़ा, I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी d ओमेगा बाय dt। ओके, तो I इंटू डी ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। ओके, सो टो इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट ओमेगा 2 को हम यहाँ पर 2 पाई n2 लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस 2 पाई n1 डिवाइडेड बाय t। ओके, तो टो इज इक्वल टू I 2 पाई इन ब्रैकेट n2 माइनस n1, ओके, डिवाइड बाय t। तो अब n1 n2 I सबकी वैल्यू यहाँ पर पता है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टो इज इक्वल टू I कितना है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 पाई इन ब्रैकेट n2 की वैल्यू यहाँ पर 0 माइनस n1 20, ओके, डिवाइडेड बाय 10। तो फिर टो इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, तो ये 10 पाई इंटू 10⁻³, ओके, इंटू 20 माइनस मतलब यहाँ पर 0 माइनस 20 है ना, तो फिर ये माइनस होगा स्टूडेंट। ओके, 20 बाय 10, देखिए 10 10 कैंसिल, तो टो इज इक्वल टू माइनस -20 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ओके, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है,
तो टो इज इक्वल टू -2 पाई इंटू 10⁻² क्या लिखेंगे हम -2 न्यूटन मीटर। तो ये आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेगेटिव साइन शोज दैट टॉर्क इज एक्टिंग टू स्लो डाउन इट्स स्पीड, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर 2 पाई इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन ए होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, a torque of 30 Newton meter is applied on 5 kilogram wheel whose moment of inertia is 2 kilogram meter square for 10 seconds. The angle covered by wheel in 10 seconds will be, देखिए यहाँ पर टॉर्क दिया है 30 न्यूटन मीटर, देन 5 किलोग्राम व्हील मतलब मास दिया है यहाँ पर 5 किलोग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है कितना है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। तो एंगल कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकंड्स मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकंड। देखिए एक व्हील है यहाँ पर जो पहले रेस्ट है, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या होगी इसकी 0 होगी, एंड व्हेन टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन पर मीटर एक्ट करते हैं इसके ऊपर स्टूडेंट, तो ये रिवॉल्विंग स्टार्ट होगा, रोटेशन स्टार्ट होगा। तो 10 सेकंड के अंदर इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा ये निकालना है। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ω1t प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वेयर, ये फार्मूला है। अब t और ω1 की वैल्यू पता है, लेकिन अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा के लिए फार्मूला क्या होता है ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाय t, राइट। तो इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन ω2 पता नहीं है, लेकिन टॉर्क दिया है यहाँ पर, देखिए टो इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं टो डिवाइडेड बाय आई, इससे यस। टो कितना है 30 और आई कितना दिया है यहाँ पर 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट। नो, थीटा इज इक्वल टू ω1 कितना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा कितना है 15 टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। नाउ थीटा इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड कीजिए 15 को, 7.5 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो थीटा इज इक्वल टू 750 और यूनिट क्या होगा फिर यहाँ पर रेडियन। इतना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इस डिस्क का 10 सेकंड के अंदर, मतलब ऑप्शन यस ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, a ring of mass 10 kilogram and diameter 0.4 meter is rotated about its axis. If it makes 2100 revolutions per minute, then its angular momentum will be, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रिंग दिए, रिंग, ओके, मास ऑफ द रिंग कितना है यहाँ पर, दैट m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम एंड डायमीटर दी है यहाँ पर रिंग की, एंड दिस इज़ 0.4 मीटर, तो फिर रेडियस कितनी होगी इसकी हाफ ऑफ द डायमीटर 0.2 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट परफॉर्म्स रिवॉल्यूशंस पर मिनट दैट इज़ 2100, so this is n फ्रीक्वेंसी 2100 RPM मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो इसको हम RPS में कन्वर्ट कर सकते हैं 2100 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो n इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा यहाँ पर, तो इसको हम 210 डिवाइड बाय 6, ओके इतना ही रखते हैं फ़िलहाल। नो, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमें, मतलब यल की वैल्यू हमें निकालनी है।
देखिए यल के लिए फार्मूला क्या होता है, यल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, और इज द फार्मूला यम आर स्क्वेयर, ओके, और ओमेगा को हम 2 पाई एन इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ यल इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ रखिए, यम 10 किलोग्राम, रेडियस 0.2 इसका स्क्वेयर, ओके, इनटू 2 पाई इंटू एन कितना है यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाय 6। देखिए इसको कंप्लीट करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04, ओके, इंटू 2। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी होगी 22/7, ओके, ये वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट हम, बिकॉज पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, 210 डिवाइड बाय 6। अब ये यही वैल्यू यहाँ पर क्यों यूज़ किए हमने, बिकॉज 21 ये 7 का मल्टीपल है, तो इजी यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, इसलिए देखिए 10 इंटू 0.04 मतलब 0.4 इंटू 2 इंटू 22 दैट इज़ 44, ओके। देखिए यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, तो ये आएगा 30/6, 6 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 5 आएगा, इंटू 5। नाउ यल इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5 कितना होगा स्टूडेंट 2 इंटू 44, देयरफॉर यल इज इक्वल टू 88 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, ये आंसर रहेगा स्टूडेंट। यस, सो ऑप्शन इज बी, ओके। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, 3 rings each of mass m and r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of system about y dash will be। देखिए यहाँ पर 3 रिंग्स है, लेट दिस इज फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग और ये थर्ड रिंग है। तो अबाउट y एक्सिस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। लेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थर्ड रिंग। आई इज इक्वल टू फर्स्ट रिंग, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग y डैश थ्रू द सेंटर, ओके, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड अलोंग द डायमीटर है। तो फिर रिंग के लिए अलोंग द डायमीटर फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यम आर स्क्वेयर बाय 2, ओके, प्लस अब यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो सेकंड और थर्ड रिंग के लिए सेम फार्मूला रहेगा, दैट मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, और उसके लिए फार्मूला कितना होता है स्टूडेंट, यस इट इज़ 3/2 एम आर स्क्वेयर। थर्ड रिंग के लिए भी वही फार्मूला रहेगा 3/2 एम आर स्क्वेयर। आई इज इक्वल, देखिए डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर एडिशन होगी 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7/2 एम आर स्क्वेयर। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, यस दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस बी आई, then what will be the moment of inertia about the axis tangential but perpendicular to the surface is। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले किस एक्सिस के लिए दिया है, अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ओके, इट दिस इज इक्वल टू आई, और इसका फार्मूला कितना होता है स्टूडेंट, यस इट इज़ 5/4 एम आर स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ओके, टेंजेंट लेकिन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये पूछा है।
परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेट दिस इज आई डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन दिया है आई, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेट दिस इज आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू निकालनी है हमें इन टर्म्स ऑफ आई, राइट। तो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सो दिस इज 3/2 m/r², ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन m/r² के लिए फार्मूला क्या होगा, 4/5i, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल 4/5i। ओके, देखिए आई डैश की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ आई निकालनी है, तो 3/2 इंटू, अब m/r की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली कितनी, इन टर्म्स ऑफ आई, दैट इज़ 4/5i। ओके, सो आई डैश इज इक्वल टू, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आएगा 6/5 टाइम्स आई। तो ये आंसर रहेगा स्टूडेंट। सो ऑप्शन इज यस, इट इज़ ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट MCQ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about a given axis is 1.2 kilogram meter square. Initially, the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule, an angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis for a duration of, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन हमें निकालना है स्टूडेंट। ओके, नो देखिए टाइप ऑफ बॉडी यहाँ पर कौन सी दी है, कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, डिस्क या फिर रिंग। ओके, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया है, आई की वैल्यू कितनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी है, दिस इज़ 1500 जूल। तो इतने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म करने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इनिशियली बॉडी इज़ एट रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट। चलिए टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हमें निकालना है। अब सबसे पहले देखिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1500 जूल। ओके, तो फार्मूला क्या होता है इसका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। अब ये ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, तो टी टाइम ड्यूरेशन के बाद उसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा 2, तो इसको हम ओमेगा 2 लिखेंगे। तो यहाँ से हम ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए हाफ इनटू आई मतलब 1.2, ओके, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा 2 की वैल्यू हमें मिल सकती है। देखिए ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये होगा यहाँ पर 0.6, राइट। तो ये इधर डिनोमिनेटर चला जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 0.6। तो फिर ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 6 2 ज़ा 12, कैरी 3 मतलब 30, 6 5 ज़ा 30। ओके, यहाँ पर ये इतना आएगा 2500, पॉइंट निकालने के बाद एक 0 ऐड होगा ना यहाँ पर, यस, मतलब 15,000 होगा ये ऊपर डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 2500। इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट, मतलब यस 50 रेडियन पर सेकंड। देखिए ओमेगा 2 की वैल्यू इतनी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन इतना अप्लाई करने के बाद, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड, अल्फ़ा पता है, टी हम निकाल सकते हैं ना। ओके, तो इसके लिए देखिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1
प्लस अल्फ़ा टी। यस, इससे हम निकाल सकते हैं। तो टी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। टी इज इक्वल टू ओमेगा 2 की वैल्यू है 50 माइनस 0 डिवाइड बाय अल्फ़ा 25। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड आएगा स्टूडेंट, 2 सेकंड। यस, तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस at a distance of 6 cm from the center of mass is 10 cm. What is its radius of gyration about parallel axis through its center of mass? देखिए, सपोज यहाँ पर एक डिस्क कंसिडर करते हैं स्टूडेंट हम, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, और यहाँ पर एक ओ पॉइंट है जिसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है। तो के ओ, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी दी है स्टूडेंट, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। और ये ओ पॉइंट सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पर है, मतलब एच, इसकी वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, राइट। एंड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब इसको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस होगा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी, मतलब करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन हम के सी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फार्मूला क्या है हमारे पास, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला होता है एम के स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई ओ को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम के ओ स्क्वेयर, वेयर के ओ इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ओ पॉइंट, इज इक्वल टू एम के सी स्क्वेयर, okay, where kc is radius of gyration when axis of rotation passing through center of mass plus m square। तो देखिए यहाँ पर m कॉमन निकलते हुए इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला हमें मिलता है के ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू के सी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, राइट। के ओ कितना है यहाँ पर 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू के सी स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, राइट। तो के सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर इज 100 माइनस 6 स्क्वेयर इज 36, तो के सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, देयरफॉर के सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन व्हेन द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज 8 सेंटीमीटर स्टूडेंट। यस, तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। Next MCQ students, a ballet dancer revolve at 24 rpm with her hands fold. If she stretches her hands so that her moment of inertia increases by 20%, then new frequency of rotation will be। देखिए, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन n1 कितना दिया है यहाँ पर 24 rpm। ओके, तब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1। नाउ नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर स्ट्रेचिंग आर्म्स आउटवर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब I1 प्लस 20% ऑफ I1, इस तरह से हम लिखेंगे। तो I2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, I1 प्लस 20% मतलब 20/100 इंटू I1। So I2 is equal to I1 plus 0.2 I1, तो I2 की वैल्यू होगी 1.2 I1। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब I2 अपॉन I1 की वैल्यू आएगी 1.2। तो हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 20% से इंक्रीज़ होता है तो फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हमें निकालना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर हम लिखेंगे I2 N2 इज इक्वल टू I1
n1, ये फार्मूला। ओके, तो फिर n2 इज इक्वल टू I1/I2 इंटू n1, इससे हम n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n2 इज इक्वल टू, देखिए I1/I2, देखिए यहाँ पर I2/I1, मतलब I1/I2 की वैल्यू क्या होगी 1/1.2 इंटू n1 कितना है 24, राइट। दिस इज़ 240 डिवाइड बाय 12, बिकॉज पॉइंट यहाँ पर अगर हम कम कर देते हैं तो फिर ऊपर 0 एक ऐड होगा। तो n2 इज इक्वल टू कितना होगा फिर 20 RPM, मतलब 20% अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है तो फिर वहाँ पर स्पीड ऑफ एंगुलर रोटेशन 20 रिवॉल्यूशंस पर मिनट होंगी। ओके, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ देखिए, अ मीटर स्केल ऑफ मास m is standing vertically on a horizontal table on one of its end. It now falls on the table without slipping. The velocity at which the free end of the metal scale strikes the table is. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मीटर स्केल है, लेंथ कितनी है इसकी L, दैट इज़ 1 मीटर। ओके, तो वन एंड यहाँ पर एक फ्री है और अदर एंड पर ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से स्टैंडिंग है स्टूडेंट। नो, व्हेन इट फॉल्स, इस तरह से फॉल होगा, ये फ्री एंड इस तरह से फॉल होगा, देखिए, राइट। ओके, तो फिर जब ये फ्री एंड इफ़ इट इज़ अबाउट टू टच द ग्राउंड, तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी ये निकालना है हमें। तो देखिए, मास इसका दिया है कैपिटल M, मास ऑफ द मीटर रॉड, तो फ्री एंड का मास तो उतना नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास कंसिडर करना होगा, C। सेंटर ऑफ मास मतलब द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये सेंटर ऑफ मास इस तरह से आएगा स्टूडेंट, राइट। तो फिर ये हाइट कितनी होगी? दिस इज़ द हाइट फ्रॉम विच द सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास फॉल्स डाउन। ओके, तो ये h है, तो h की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? दिस इज़ L/2। ओके, दैट इज़ 1/2 मीटर, बिकॉज L की वैल्यू 1 मीटर है ना। नो, अब यहाँ पर देखिए कि जब सेंटर ऑफ मास h हाइट पर होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ओके, और जैसे ये यहाँ पर इस अलोंग कर्व पाथ मूव होगा, दैट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये यहाँ पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, तो दैट पजेस विच काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सो mgh इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ I⍵² होता है। ओके, mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए एक्सिस सपोज यहाँ पर है, ओके, पासिंग थ्रू वन एंड, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रॉड के लिए फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? यस, इट इज़ mL²/3 and this value is given in bracket, okay, into ω²। देखिए m गेट कैंसल, तो g इंटू h की वैल्यू कितनी है? L/2, मतलब 1/2। ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू L² मतलब 1² इज़ 1/3 इंटू ω²। देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ω² इज इक्वल टू 3g, देयरफॉर ω इज इक्वल टू √3g। हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? L⍵, ये फार्मूला है ना। देखिए फ्री एंड मूव होता है यहाँ पर, तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका डिस्टेंस कितना है? इक्वल टू लेंथ ऑफ द मीटर रॉड, तो L। ओके, तो फिर v इज इक्वल टू L, ω की वैल्यू √3g, तो इसे हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट।
तो v इज इक्वल टू 1 इंटू रूट 3 इंटू जी की वैल्यू 10 दी है, तो v इज इक्वल टू रूट 30 मीटर पर सेकंड। ओके, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? यस, इट इज़ ऑप्शन सी, रूट 30 मीटर पर सेकंड, राइट।